सोल्यूशन दे दिया था, बट उसमें एक दो है जो मेरे को नहीं समझ आया सोल्यूशन के बाद भी। जैसे एग्जांपल 12 एक दिया था। बोलो कौन सा? सर एग्जांपल 12। एग्जाम्पल 12। इसमें मतलब एग्जाम्पल 12 में आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 9, वाई स्क्वायर लेस देन 8x। ठीक है, तो इसमें फिर सारे कर्व्स बनाते हैं पहले। तो पैराबोला का कर्व ऐसा हो जाएगा, इसके अंदर का पॉइंट चाहिए, फिर सर्कल जो है उसका रेडियस 3 का है और सेंटर 0,3 है, तो वो सर्कल तुम्हारा ऐसा हो गया। और x प्लस वाई लेस देन 6 चाहिए, तो 0,6 से तो लाइन जाएगी, तो सर्कल और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है सॉल्व करने पर निकालो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी ये लिखा है लेस देन क्या लिखा होगा, लेस देन 6y है ना। तो इसको इसको सॉल्व करने पे इन दोनों कर्व को, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है पॉइंट बताओ। इन दोनों को सॉल्व करने पे पॉइंट क्या आ रहा है? जरूरत है पॉइंट की? नहीं जरूरत है, दिखाओ पॉइंट कितना आ रहा है बोलो। सॉल्व किया है पॉइंट्स को? नहीं सर। तो फिर क्या समझ रहे हो? ये पॉइंट तो सॉल्व करना पड़ेगा ना तुमको, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ना यार। ये पॉइंट तो पहले ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट कितना आता है देखो आपको। हाँ कितना आ रहा है? एक मिनट सर। करो करो पॉइंट सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। पहला तो काम तो एरिया में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने का होता है ना, तो पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना पड़ेगा। निकालो कितना आता है। किसी ने सॉल्व किया है तो बताओ, मुझे लगता नहीं, मुझे आई थिंक आप कहाँ फंसा, ट्रैप्ड आउट फील कर रहे हो। कितना आ रहा है क्रिस वाफना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? मेरा बहुत अजीब आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका और इसका सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? अच्छा आ रहा होगा ना, वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ ना। सर। मेरा वाई में क्यूबिक बन गया। क्यूबिक कैसे बन रहा है वाई में? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है और एक्सेस, और ये जो कर्व लिखा हुआ है ये एक्चुअल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो इसमें अगर तुम सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो, तो पॉइंट अच्छे नहीं आ रहे क्या? पॉइंट खराब आ रहे क्या बहुत ज्यादा? क्यूबिक कैसे बन सकता है? क्यूबिक तो बनने का चांस ही नहीं है ना। तो क्यूबिक ही बन रहा है तुमने किसको किससे रिप्लेस कर दिया? क्यूबिक बन गया भाई। सर। एक्स को आप अगर एक्स स्क्वायर को वाई अभी डालो ना, y रेज टू 4/64। हाँ तो क्यूबिक कैसे बन जाएगा? पावर 4 बना ना, क्यूबिक कहाँ बना? तो y बाय y सब कैंसिल करो ना। अच्छा वैसा, अच्छा वो काटने के बाद। हाँ तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 आ गया ना। हम लोग को जो ऊपर वाली पॉइंट है उसकी आवश्यकता होगी ना कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इसका पॉइंट निकाल, इसका एक काम करो ना, लाइन जो है ना x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पहले कितना आ रहा है फिर देखते हैं जरूरत है भी कि नहीं है। अगर उतना खराब बन रहा है फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, हो सकता है। इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है लाइन और सर्कल का? निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 6y। मैंने x को रिप्लेस करना था ना। 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y कितना आ रहा है? 36। 2y स्क्वायर माइनस हाँ 18y प्लस 36। हाँ तो कितना आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेबल है ना, y माइनस 6 और y माइनस 3। ठीक है, तो मतलब लाइन और सर्कल जो है
दो जगह पे मीट कर रहा है, एक तो 6 पे कर रहा है और एक 3 पे कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये भी 0,3 है। इसका मतलब ये जो है सर्कल, ये यहां से लाइन पास कर रही है। इसको सॉल्व करो, इसको और इस लाइन को सॉल्व करो। y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 6 माइनस वाई, तो y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0, विच इज हाउ मच, y प्लस 12 और y माइनस 4। तो दो वैल्यूज आई, माइनस 12 और 4। ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका आ गया आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 4 आ गया y कोऑर्डिनेट, और ये आ जाएगा 2। ये बात क्लियर है क्या? और ये वाला पॉइंट कितना आ गया आपका, इसका y कितना आया है सॉल्व करने पे, y केम आउट टू बी 3, तो 3। ये बात क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है ना? अभी क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन ने क्या कहा कि सबके इनसाइड का एरिया चाहिए ना, तो कौन सा एरिया चाहिए हम लोग को? सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर, लाइन के अंदर। तो लाइन के अंदर मतलब ये सेक्शन हुआ ना, लाइन का इक्वेशन ये है, तो लीनियर इनइक्वालिटी से ये सेक्शन, अपने को कौन सा एरिया निकालना रहेगा? ये एरिया निकालना रहेगा ना, हमें इस पॉइंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। हाँ सर। समझा? तो अब ये जो है, तो इसको अपन फिर इसका एरिया निकालना आता है हमको, तो ये निकाल सकते हैं ना एरिया तो अपन अच्छे से। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर एग्जांपल 14। एग्जाम्पल 14, इसको रब करूं? हाँ सर। ठीक है। उस दिन हम लोगों ने क्या किया था फिर? एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किए थे एरिया के, तो क्या डिस्कस किया था हमने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बताओ? एनीबॉडी कैन हेल्प मी आउट यार, लास्ट क्लास में क्या किया था बताओगे? आई थिंक वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के क्वेश्चंस किए थे डिस्कस। अच्छा, सिलेंडर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो C1 C2, लेकिन मुझे याद है ना ये भी तो एरिया वाला डिस्कस कर ही रहे थे सब, किसी को डाउट पता नहीं। हाँ सर, वो एरिया वाला तो उसके पहले, हाँ 10 क्वेश्चन किया और फिर बोला आपने कि वापस मतलब ठीक से अटेम्प्ट। ठीक है चलो। C1 C2 be the graphs of the function y equal to x square and y equal to 2x। ठीक है, y equal to 2, हाँ 0 से 1। इंपॉर्टेंट चीज ये है, 0 से 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 0 से 1। इससे मुझे बहुत चीजें मालूम चलती हैं 0 से 1 से। क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कर्व होगा वो कहां से पास करेगा? 1,1 से पास करेगा। ये बात ध्यान रखना, IIT जनरली इस रीजन में क्वेश्चन बनवाती है आपसे 0 से 1 में, ठीक है? तो अभी आपका 0 से 1 हो गया, और y इक्वल टू 2x। तो अभी मालूम है ना अपने को कि y इक्वल टू 2x का जो कर्व आएगा वो ऑब्वियसली y इक्वल टू 2x यहां से जाएगा, क्योंकि हाफ पे x की वैल्यू हाफ पे जब होगी, जब x की वैल्यू हाफ होगी तो उस वाले कर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ कमा 1 हो जाएगी। तो ये आपका कर्व क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया उसने C2 है, और ये जो कर्व है C1 है, ठीक है। C3 भी द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx, f ऑफ 0 0 है, क्वेश्चन ने दे दिया। और फॉर अ पॉइंट ऑन C1, for a point on C1, let the lines parallel to the axis meet the C2 and C3 at Q and R। अच्छा फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन में फिगर दे रखा है ना, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन ने फिगर दे दिया और क्वेश्चन ने कहा कि ये आपका C3 कर्व है। क्वेश्चन ने आपको फिगर दे दिया है दोस्त, C3 है जो कि y इक्वल टू fx है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ पॉइंट P ऑन द C1, इस पे कोई भी पॉइंट P लो, पैरेलल टू एक्सिस मीट द C2 एंड C3 एट Q एंड R। ठीक है, यहां से क्वेश्चन में फिगर गिवन है Q एंड R। ओके, इफ फॉर एवरी पोजीशन P ऑन C1, ओके, the areas of shaded region OPQ
OPQ, this is again an IIT question. OPQ is equal to ORP. Where is ORP? This is ORP. So this region and this region, the question is directly specified you कि these two regions का area is equal. Again a very famous type of question IIT बोलती है, हमेशा दो एरिया बराबर दे देती है और कहती है फंक्शन निकालो. ठीक है, तो फिर कुछ करना नहीं है. ये y इक्वल टू तुम्हारा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है. इस पे एक पॉइंट ले लो, इस वाले कर्व पे तुम एक पॉइंट ले लो ना. पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या ले लोगे, टी स्क्वायर कॉमा टी. पैराबोला है ना, तो टी कॉमा टी स्क्वायर से मैंने पैरामेट्राइज कर दिया इसको. अरे इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला पॉइंट निकल जाएगा ना हमारे लिए. ये पॉइंट क्या आ जाएगा बोलो, y इक्वल टू 2x है, तो t कॉमा 2t आ गया. नहीं, हाइट, ये फंक्शन थोड़े सेम है, इसका हाइट सेम है ना, इस वाले का हाइट सेम है ना, तो इसका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये वाला तुम्हारा टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. इतना क्लियर है? ठीक है, और ये जो r पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, t तो रहेगा और यहाँ पे f ऑफ t रहेगा. क्या इतनी बात समझ में आती है? सर वो टी स्क्वायर बाई 2 और टी स्क्वायर वाला कोऑर्डिनेट. अरे यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, t कॉमा टी स्क्वायर है, तो इससे पैरेलल लाइन गई है ना. अगर पैरेलल लाइन गई है तो हाइट सेम रहेगा ना. हाँ सर. अगर पैरेलल लाइन गई है तो हाइट सेम रहेगा ना. मैंने हाइट सेम कर दिया और y इक्वल टू 2x से टी स्क्वायर बाई 2 निकाल दिया. इतना क्लियर है? हाँ सर समझ. अब चलो OQP एरिया निकाल. अच्छा क्वेश्चन नहीं है, OPQ का एरिया निकालते हैं. OPQ का एरिया निकालना है, तुम चाहो तो अपर माइनस लोअर कर लो, लेफ्ट माइनस राइट कर लो, जैसे क्या लगे वैसे करो. तुमको ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है निकालना? मेरे लिए तो मुझे ये आसान लग रहा है, मेरे को ये लाइन ज्यादा आसान लग रही है. आपको नहीं लग रही क्या? बताओ. ये वाला एरिया ये डंडे की लंबाई से करेंगे तो क्या आएगा बताओ. इस कर्व पे कोई भी आप y लोगे ना दोस्त, तो आपका ये पॉइंट क्या आ जाएगा बोलो. अगर आपने इसका कोऑर्डिनेट y ले लिया, अगर आपने इसका कोऑर्डिनेट y ले लिया, ठीक है, तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो. आपने y लिया है, आपका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा बोलो, रूट y आएगा. और ये लाइन पे आपकी हाइट अगेन सेम रहेगी y, तो आपका इस वाले लाइन पे x कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x है, तो क्या आ जाएगा y बाई 2. इतना क्लियर है क्या अगेंस्ट से? ठीक है, तो इस वाले सेक्शन की एरिया क्या आएगी, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट. अरे इतना क्लियर है? और कहां से कहां करना है इसको इंटीग्रेट बोलो, जीरो से लेके किस y कोऑर्डिनेट तक करना है, जीरो से लेके टी स्क्वायर तक. अरे इतनी बात क्लियर है क्या? है ना? हाँ सर. चलो अभी इस वाले में आते हैं. ट्रायंगल नहीं, एरिया ORP. अभी ORP एरिया ज्यादा आसान मुझे लग रहा है वर्टिकल डंडे से निकालना. आपको लग रहा है क्या ज्यादा आसान? मुझे वर्टिकल डंडा ज्यादा आसान लग रहा है. ठीक है, तो वर्टिकल डंडे में क्या करना पड़ता है, x लेना पड़ता है. ये पॉइंट fx आएगा, तो यहां पे अगर आपने x कोऑर्डिनेट x लिया तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा. बोलो इस रॉड की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है रॉड की, x स्क्वायर माइनस fx. क्लियर है? हेलो दोस्त, क्लियर है? इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स. कहां से कहां करना है इंटीग्रेट, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू वांट टू इंटीग्रेट, फ्रॉम जीरो टू टी, फ्रॉम जीरो टू टी. इतनी चीज सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर. सभी को क्लियर है ना? तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दिस एरिया इज इक्वल टू जीरो से टी स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई बाई 2 इंटू डी वाई. अरे यस और नो? यस. तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट करना सिखाया था NL2 से. कैसे करते हैं? इस पूरे फंक्शन की वैल्यू टी स्क्वायर पे कितनी आ जाएगी, टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना आ रहा है 2t. इधर करो कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टी इंटू 1. ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टी. तो मेरा एफ ऑफ टी कितना आ रहा है, माय एफ ऑफ
t is going this comes here, तो t cube minus 3t square. कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी मैंने, हाँ ये उधर गया तो माइनस है, टी क्यू माइनस टी स्क्वायर. आपका एफ ऑफ टी आ गया ना, तो हर टी के लिए ये ट्रू है. फॉर एवरी टी दिस इज ट्रू. सो व्हाट इज योर एफ एक्स? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. ये चीज इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज बार बार आईआईटी के क्वेश्चंस में यूज होता है. दो अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देते हैं मोस्टली एरिया में ही. ये एरिया 3 टाइम्स वो एरिया है, ये एरिया 4 टाइम्स वो एरिया है, तो फाइंड दी फंक्शन. यहाँ तो फंक्शन आराम से निकल गया. आपके क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें हम लोग को एलडी बन गया था डिफरेंशिएट करने पे, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. क्वेश्चन क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, जेई क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस क्वेश्चन है. इक्वेट करने के बाद आपने क्या कर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी. अच्छा हाँ. NL2. नेक्स्ट बोलो. वैसे मैंने सारे सॉल्यूशन भेज दिए थे, तो आप चाहो तो सारे क्वेश्चन पूछ लो, डाउट जो भी आपको आए हैं. सारे अच्छे क्वेश्चन थे. बोलो बोलो, पूछो कौन सा करना है. और 17 वाला. 17 वाला 17 तो मैंने उस दिन भी किया था ना, नहीं किया था? किस बैच में कराया मैंने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन किया था उस दिन क्रिश बापना. हाँ सर. हाँ, अरे एज फार एज आई रिमेंबर 17th क्वेश्चन उस दिन कराया था मुझे. आज मुझे 2 बैच में करा रहा हूँ, सेम टॉपिक 3 बैच में, याद नहीं आ रहा मुझे. कराया था 17 नहीं कराया था, याद है किसी को? हाँ सर कराया था. ठीक है, फिर वापस क्यों कराऊंगा आपको? वापस वीडियो भी सुनने की आपकी आप लोग हिम्मत नहीं कर सकते हो क्या यार? नेक्स्ट बोलो. डाउट से तो बोलो, नहीं तो एक्सरसाइज डिस्कस करके खत्म करते हैं, वेक्टर शुरू करते हैं यार. आप लोगों को तो वैसे भी एग्जाम में आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बनाई रहती है, मैथ्स को तो करता ही नहीं है. इतना इंटरेस्ट करने का ही फायदा हुआ. चलो ठीक है, रब करें इसको. हाँ सर. अच्छा क्वेश्चन था ये. हाँ, एक्सरसाइज में डाउट है बोलो. एक्सरसाइज में डाउट है तो बोलिए. नाइन्थ क्वेश्चन. y इज इक्वल टू, मेरा पेन का रिफिल रुक जाओ. y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू sin पावर 4 पाई x, x इज इक्वल 0. कर्व स्केचिंग का है क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये जो पाई एक्स का काम है वो 0 से 1 में एक बार अपना काम खत्म कर लेगा. इसका पीरियड पाई हो इसका पीरियड 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कर्व बन गया. हल्का फुल्का आइडिया ले लीजिए कि पाई पे खत्म होता है, x इक्वल टू 1 पे पाई हो जाएगा. तो कर्व आपका ऐसा है. y इक्वल टू ln x, तो y इक्वल टू ln x जो है वो आपका, वो कर्व आपका ऐसा है. y इक्वल टू ln x का कर्व तुम्हारा यहां से आके और यहां तक तो आएगा. अरे हाँ या ना. अब उसके बाद नीचे जाए ऊपर जाए, वो आपको AOD से आना चाहिए कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा. कैसे देखोगे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ढूंढना है. नहीं, ये जो ln x का तुम्हारे डिस्टर्बेंस आ रही है, ये जो ln x का कर्व है, ये sin पावर 4 के ऊपर जाएगा कि sin पावर 4 के नीचे से जाएगा? हाउ विल यू डिसाइड दैट? Rate of change of slope. ऑब्वियसली नीचे से जाएगा ना यार. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, नाइस. और ऑब्वियसली नीचे से जाएगा बिकॉज इसकी वैल्यू 1 कब होगी? इस फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी? x इज इक्वल टू e पे ना, और e कहां पे होता है? 2.71 पे. तो यहां तक तो ये कर्व जो रहेगा नीचे ही रहेगा ना. ये बात चमकती है. तो कई बार उतना डिफिकल्ट काम नहीं करते रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. कहीं आगे के पॉइंट देख लो कि कब क्रॉस कर रहा है.
अपने को कौन सा एरिया निकालना है फिर? ये वाला एरिया निकालना है। फाइन, इज दिस क्लियर टू यू? तो अपना क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 पाई एक्स माइनस लॉन एक्स, माइनस लॉन एक्स। कहां से कहां करना है इंटीग्रेट? सर वही फिर 0 to 1 करेंगे। 0 to 1 करो, 0 to 1 करो। आता है क्या आंसर? करके देखो, किया है किसी ने? आंसर आता है, गलत आता है, सही आता है, क्या आता है? गलत क्यों आएगा? आएगा ना, नहीं आएगा? क्रिश आता है आंसर, नहीं आता है? आता है सर। कैसे आएगा? पहले इसको इंटीग्रेट कर लो अलग से। साइन पावर 4 पाई एक्स को फटाफट 0 से 1 में इंटीग्रेट करके बताओ कैसे करते हैं। फटाफट, बोर्ड का क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। जिसने भी डाउट पूछा है वो मेरे लिए साइन की पावर 4s को इंटीग्रेट करो पहले 0 से 1 में। फटाफट पहले पाई एस को टी लो। हर्ष, इसमें रिफिल भर देना प्लीज फटाफट। जिसने भी डाउट पूछा है बताओ, इसका वैल्यू निकालो फटाफट। इंटीग्रेटर कितना आ रहा है? यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस ना। साइन पावर 4s का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ। ठीक है, नहीं करना है तो कर लो अपने से फिर, ठीक है। आई थिंक अगर इसको करने आता है कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। पहले स्टेप में आप पाई एस को टी ले लो, आपका पाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। द वैल्यू विल बी 0 से पाई साइन पावर 4 टी डी टी एंड पाई विल कम बिलो। और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन रहेगा इसका। कर लोगे ना इसके आगे इंटीग्रेशन, जिसने डाउट पूछा है? हाँ सर। कैसे? अगला स्टेप क्या करेगी बता? इनकी जगह पाई माइनस टी। हाँ, यहाँ पे क्या करोगी बताओ? पहले क्वीन लगा दो ना। क्वीन लगाओगे क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4 टी डी टी। फिर किंग लगा दो। 0 से पाई बाई 2 कॉस पावर 4 टी डी टी। दोनों को जोड़ दो तो आपका 2i कितना हो जाएगा? 2 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। देखो तुमको ही करना है यार, मैं एंड तक करे क्या रखूंगा? आपने कर रखा है, 10 बार कर रखा है, नहीं होता। अरे क्लियर है ये? हाँ सर। कहाँ पे इतना बस इतना डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है? जो भी बोल रहा है। और लॉनेस के इंटीग्रेशन में क्या होगा? लॉनेस का 0 से 1 करके बताओ मुझे कितना आता है? लॉनेस का 0 से 1 करके बताओ कितना आता है? कैसे करेंगे लॉनेस को इंटीग्रेट? बाय पार्ट्स बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स क्या आता है? x ln x x minus ln x। x, x ln x माइनस x। 0 से 1 कर लोगे ना अभी? इसमें 1 डालोगे क्या आएगा वैल्यू? 1 पे -1 आएगा और 0 पे लिमिट लगानी पड़ेगी इसमें। तो यहां पर तो 0 बन जाएगा और 0 पे इसकी लिमिट कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि अगर x अगर अंदर गया तो x की पावर x का लिमिट 1 होता है, तो ln 1 0 होता है। -1 आ रहा है। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट बोलो। So 13. कौन सा? 13th. What part of area of a square is cut off by parabola passing through two adjacent vertices of a square and touching the midpoints of one of its side? ठीक है ना? फिर तो एक स्क्वायर ले लो, लेट्स टेक दिस स्क्वायर। उसने कुछ दिया नहीं है ना, व्हाट पार्ट ऑफ ए स्क्वायर इज कट ऑफ। ठीक है, एक स्क्वायर पहले ले लेते हैं, टचिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। मतलब ऐसा स्क्वायर का बात कह रहा है ये पैराबोला की बात कर रहा है क्वेश्चन। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे। ये क्लियर है? स्क्वायर ले लो कोई भी, आप चाहो 0,1 ले लो, 0,-1, 0,1। तो ये पॉइंट आपका स्क्वायर का है, आपका लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो आपका ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 2,0। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 2, नॉट 2, व्हाट विल बी दिस? 2,0 आगे गए ना लेंथ 2 लेके, तो ये तो 2,1 होगा और ये भी 2,1 होगा, 2,-1 होगा। अरे ये बात चमकती है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या आएगा? पैराबोला का एज्यूम कर सकते हैं क्या? तुम लोग कितना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है? कोई कुछ बोल रहा है तो यार क्या बोल रहे हो? ऐसा मतलब पॉइंट्स से एज्यूम कर सकते हैं स्क्वायर की तरह। हाँ, तो कोई भी स्क्वायर कोई पैराबोला दिया है ना, तो मैंने पहले सिस्टम बनाया और फिर उसके हिसाब से मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए 0,1, अगर नहीं लेना है इसको तुमको मत लो 1, तुम 0,a ले लो, 0,-a ले लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? a,0 हो जाएगा। तुम्हारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये a, ये तो 2a,0 हुआ ना, ये तुम्हारा पॉइंट कितना हो जाएगा? 2a,a, और ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा 2a,a। ऐसा पॉइंट आ रहा है कुछ तो इससे पैराबोला इक्वेशन आएगी क्या? पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी बताओ? somebody tell me the पैराबोला का इक्वेशन यार। इसलिए मैंने ना इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 0,-1, 0,1, 2,1, 2,-1 कैलकुलेशन के लिए आसान कर रहा हूं। क्या 2,0? तो ये पैराबोला की इक्वेशन क्या आ रही है? बता पा रहा है कोई क्या? अरे y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? x/2 ना। y स्क्वायर इक्वल टू x/2 ना। हेलो, हाँ सर। तो अभी हो गया ना? सॉल्व कर लो। तुमको ये वाला एरिया चाहिए, निकाल लो ये एरिया। नेक्स्ट बोलो। फाइंड द एरिया mod y प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस mod x। देखो कैसा है भाई, पहले तो एक कर्व है, तुम तो पहले कर्व बनाओ फिर कुछ बनेगा इसमें, फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपको जो मेनली आपका FOM2 है, पहले आपका क्या कर्व बनेगा? y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x माइनस हाफ। ये बात चमकती है। पहले आप ये कर्व बना लोगे, फिर क्या बनाओगे? y की पावर माइनस mod x माइनस हाफ। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे? y पे मॉड लगाओगे। तो आपके 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो ये वाला कर्व पहले बनाते हैं। बोलो ये कर्व क्या बन रहा है? e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना यार। e की पावर माइनस एक्स ऐसा बनता है, उसको आधा यूनिट शिफ्ट कर दिया नीचे, तो ये आ गया आपका e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ।
अब देखो क्या बोल सकता हूं मैं, अभी तुमने मॉड एक्स का फंक्शन लगाया ना, तो मॉड एक्स में क्या होता है, ये पार्ट हट जाता है और इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, ये बात चमकती है। और जब y इक्वल टू एफ एक्स रहता है और मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाना होता है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, तो कैसे बनाते हैं? पहला स्टेप, fx should be positive, only that portion is kept where fx is positive, और उसके बाद y is equal to plus minus fx, तो जहां पे fx पॉजिटिव है वही रखो बस, और बाकी सारे सेक्शन जो बचा रह गया है उसका आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा। आपका ये इसका अंदर का रीजन चाहिए आपको, ये बात चमकती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाला ग्राफ कैसा आया आपका? कौन सा ग्राफ बोलो? e raised to negative mod x। आपका जब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ रहता है, एफ एक्स का ग्राफ, तो आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे बनाते हो? एफ एक्स के ग्राफ में जो पोर्शन x के पॉजिटिव में रहता है उसको रख के उसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं ना। हाँ सर। तो वही किया मैंने, मेरा e की पावर माइनस एक्स जो था वो ग्राफ मेरा ऐसा आ गया था, तो मैंने ये पोर्शन हटा दिया और बचे पोर्शन का मिरर इमेज ले लिया। हाँ सर समझ गया। और जब y पे मॉड लगाते हैं तो नीचे वाला पोर्शन हटा दिया जाता है और पॉजिटिव वाले का मिरर इमेज, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ, और ये वाला जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस से वो निकाल लो, शायद लॉन हाफ वगैरह होगा। e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू लॉन 2, और सिमेट्रिकल सिस्टम है 4 टाइम्स आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलिए। 15th वाला। मत होल्ड करो। कौन सा करें जी? 15th करें? 15th, calculate the area of a plane figure bounded by the parts of the line max xy, हाँ, bounded by the lines max xy is equals to 1, x square plus y square equal to 1, और इस फंक्शन को डिफाइन किया उसने। कैसे डिफाइन किया max xy को? max xy is x when x is greater than y, और y when x is less than y। आपका जो फंक्शन था ना मैक्स एक्स वाई, उसने कैसे डिफाइन किया? उसने क्या डिफाइन किया बताओ? कि मैक्स एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स है, जब एक्स आपका वाई से बड़ा है, समझे? और जब एक्स आपका वाई से छोटा है तो क्या है वैल्यू उसकी? वाई है। तो हाउ विल यू प्लॉट दैट? मैक्स एक्स वाई इक्वल टू वाई। पहले बात देखो, पहले अपन आते हैं इसमें, ठीक है? ये मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है? आई थिंक बहुत कम अटेम्प्ट करके आया, ठीक है? जितना किया है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अभी एक्स वाई इक्वल टू एक्स कब होता है? हमेशा कभी भी कोई इनइक्वालिटी क्वेश्चन में पहले दिखा आता है इक्वल कहां पे है, तो यहाँ पे आपका वाई इक्वल टू एक्स है। इस लाइन पे, ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन पे हर पॉइंट पे वाई और एक्स बराबर है, ठीक है? तो ऊपर वाले सेक्शन, नीचे वाले सेक्शन में एक्स बड़ा है, ऊपर वाले सेक्शन में वाई बड़ा है। नीचे वाले सेक्शन में कौन बड़ा होता है? यहाँ पर एक्स। ऊपर वाले सेक्शन में कौन बड़ा होता है? वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्स एक्स वाई इक्वल टू 1, दिस इज द फंक्शन डिफाइंड, मैक्स एक्स वाई इक्वल टू 1। तो अगर आप इस वाला, इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया, दिया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मान लो मैं सेक्शन
ए रीजन में और बी रीजन में हूं, तो ए रीजन में कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है वाई से, तो ए रीजन में मैक्स एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स आएगी। ए रीजन में मैक्स एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स आएगी। हमको क्या करना होगा? एक्स इक्वल टू 1। बी रीजन में एक्स और वाई में बड़ा कौन होगा? वाई। उसने डिफाइन, उसने खुद बता भी दिया है वैसे इस फंक्शन का मतलब y इक्वल टू 1। तो हम लोग को अब एरिया क्या प्लॉट करना है बताओ? और ये जो लाइन है इसको कब कट करती है? 1/√2 कॉमा 1/√2 पे। सही है ना ये? हाँ ये सही है। तो x इक्वल टू 1, ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 0,1 है, तो कौन सा एरिया निकालना है बताओ? y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 से बाउंडेड और सर्कल से बाउंडेड, तो कौन सा रीजन आएगा? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। 1 माइनस π/4 आ जाएगा सीधा। ठीक है। एनीवे जगह नहीं भी दिया होता ना, आप ध्यान रखा करो, कभी भी कोई भी चीज सॉल्व करनी होती है इनइक्वालिटी में तो हमेशा पहले इक्वालिटी खोजा करो। नेक्स्ट बोलो। सिक्सटीन। इसको रब करें 15th को। स्केच द रीजन फॉर्म्ड बाय cos इनवर्स cos x। बस स्केच करना है ना, कि वैल्यू भी निकालनी है, स्केच ही करना है। स्केच कर देंगे, बाकी आंसर तो काफी गंदा आएगा। पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कहाँ आएगा? cos इनवर्स cos x कब आने आता है ना, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, cos इनवर्स cos x। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पैराबोलिक कर्व है, कहां पे होगा आप बताओ? पाई माइनस, इसका वर्टेक्स कहां पे? यहाँ पे ना वर्टेक्स, पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। और एक कर्व कैसा जाएगा तुम्हारा? 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई पे डालो 2 पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऊपर जा चुकी है ना 1 से, ऐसा कर्व बन गया इसका। ये क्लियर है? कौन सा एरिया निकालना है तुमको? ये एरिया निकालना है। ये बात चमकती है। तो सिमेट्रिकली क्या कर सकते हो आप? ये एरिया निकाल सकते हो, उसका ट्वाइस कर दोगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है। क्लियर है क्या? तो आप कर लो इंटीग्रेट x माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या ये निकाल सकते हैं ना, क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अरे कुछ भी चमक रहा है क्या? हेलो? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी का रूट आएगा आपका x1। ये जो आपका वैल्यू है x1, आपको कहां से कहां करना है इंटीग्रेट? x1 से लेके पाई तक, और उसका ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने वैसे ही सॉल्व कर रखा है, देखो ना, उन्होंने अल्फा से लेके 0 तक करा इंटीग्रेट और बोल दिया आप ऐसे आए कर लो। देखो आंसर देखो उसका। नेक्स्ट बोलो। सेवेंटीन। 17, find the value of a for which the area bounded with the curve the straight line is the least। एरिया निकाल के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
17th। सर आपका कैमरा। हाँ somebody is calling me। हेलो। हाँ देखो ना, इस क्वेश्चन में कैसा है कि क्या है ना कि ये वाला आपको कर्व प्लॉट करना पड़ेगा, a² x² प्लस ax प्लस 1, और क्या है y इक्वल टू 0, और क्या है x इक्वल 0, और क्या है x इक्वल टू 1। पहले आप कर्व तो प्लॉट करो, एरिया तो निकालो, फिर डिफरेंशिएट करेंगे उसको। तो ये वाला पैराबोलिक है ना, ये पैराबोलिक कर्व है, तो इसका कैसा आएगा, इसका वर्टेक्स क्या है बताओ। इसका तुम्हारा वर्टेक्स क्या है, -b/2a होता है ना, तो -b/2a। अरे ये तो आता है ना, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है यार। हाँ सर। अरे भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल दो यार तुम तो यार, b² - 4ac कितना आ गया, -3a² आ गया ना, तो ऊपर जाएगा। अभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -d/4a। बताइए ना कितना आ रहा है, -b/2a/2a² माइनस d, तो -3a²/4a²। तो अपना ये कट गया, कितना आ गया वैल्यू, -1/2a, 3/4। तो मान लो यहाँ पे कहीं पर है, हमें क्या मतलब कहीं पर भी हो, -1/2a, 0, और ये पॉइंट आ गया -1/2a, 3/4। ठीक है, y इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल 0 मतलब ये, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो इस एरिया को निकालना है। ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है, x इक्वल टू, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद कुछ करना नहीं है तुमको ये एरिया लिखना है। कहां से कहां लिखोगे एरिया, 0 से 1 लिख दो इसको, a² x² प्लस ax प्लस 1। कहां से कहां करना होगा इसको इंटीग्रेट बताओ। 0 to 1। 0 to 1 करके देखो क्या आता है। 0 से 1 करके इसको आपका ये जो आपका फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ a आएगा ना आपका, ये इसको आप इंटीग्रेट कर लो पहले, ठीक है। और इंटीग्रेट करके फिर क्या करना पड़ेगा उसको, इंटीग्रेट करके क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a² x³ 3, तो 1/3 प्लस a²/2, तो 1/2 प्लस 1। ये आ गया आपका एरिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो ना, तो क्या आ रहा है, 2a/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, a इक्वल टू -3/4 पे। क्लियर है क्या। सर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 से पहले होगा, कैसे पता चले। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि 1 से पहले होगा। ये आपको कैसे पता चला, ये चूंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए पता चला। अगर नहीं भी लूं मैं उसको, अगर बाहर भी भेज दूं, उससे क्या अंतर पड़ता है।
मैंने वर्टेक्स यूज ही कहाँ किया, ये एरिया है, हाउ डज इट मैटर टू मी? दैट वाज माय जस्ट ड्राइंग। अगर मैं ये भी कर्व बना दूं, मैं तो इंटीग्रेट यहां से यहां कर रहा हूं ना, और ये तो मुझे मालूम है कि अपवर्ड पैराबोला है बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो आई विल फाइंड दिस एरिया, डज नॉट मैटर ना, आई एम यूजिंग द वर्टिकल डंडा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से 1, सो इट विल नॉट मैटर। ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। यार क्रिस अपना कियो तुमने, छोड़ दियो तुम भी। सर किया है। टफ क्वेश्चन थे सारे, एडवांस क्वेश्चंस थे ये, अच्छे क्वेश्चन, टफ नहीं थे मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, आपको लगना पड़ेगा करने के। नेक्स्ट बोलो, डॉट बोलो। 90. In what ratio does the x-axis divide the region of the parabolas bounded by this and this? अरे तो ऐसा है, ये जो ऊपर वाला कर्व है इसके दो रूट्स हैं, 0,4, ठीक है, और जो नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके दो रूट्स है, 0 और 1, अपवर्ड है, तो 0 इसका वर्टेक्स 2,0 से है, तो 0 और 1, तो ये आपका ऐसा है, समझ रहे हो? या तो बहुत ही खराब से कर बन जाएगा, 0 और 1, ये 1 आ गया, और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4 - 2, तो 2 आ रही है, और 2 पे उसकी वैल्यू कितनी है, 8 - 4, 4 है, तो जो भी हो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x - x², क्या आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अरे चमकता है क्या, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट आया कितना आया आपका, 5/2, 25/4 - 5/2, 25/4 - 5/2, तो 5/4 10, तो 15/4, जो भी अंतर नहीं पड़ता मुझे इससे, तो हो गया ना क्वेश्चन में। तो देखो ना, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है तुमको। अब ये तुम्हारा A1 है और ये तुम्हारा A2 है, क्लियर है क्या? हाँ सर। तो तुम पहले क्या करो, तुम पहले ना एक काम करो, तुम पहले A1 + A2 निकाल लो, ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है? तो A1 + A2 निकालो, कितना आएगा बताओ, सीधा ये अपना चला सकते हैं ना अपन, तो क्या आएगा बताओ, अपवर्ड कर्व माइनस लोअर कर्व, अपवर्ड कर्व की इक्वेशन क्या है, अपवर्ड कर्व की इक्वेशन क्या है, 4x - x², और निचला कर्व का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बात चमकती है, 0 से 5/2, बोलो इतना क्लियर है? हाँ सर। इससे कौन सा एरिया आ जाएगा, A1 + A2 आ जाएगा ना। अब A2 निकाल लेते हैं, A2 तो इतना ही एरिया है, तो A2 के डंडे का काम क्या कर रहा है, 0 माइनस A2 का कोऑर्डिनेट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहां से कहां करना है, 0 से 1, इससे आपका क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, आपका A1 + A2 आ गया और आपका A2 आ गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले क्वेश्चन आया ठीक है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। 20. Find all the values of parameter B for which each of the areas, for which the area of the figure bounded by this and bx² is equals to a. For what values of a does the problem have a solution? मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या मतलब है, the problem have a solution। इसको रब करूं मैं, कॉपी कर लेते, इतना फास्ट कॉपी कर लेते हो कि बाद में वीडियो सुनते हो, क्योंकि वीडियो पर मुझे कुछ दिखता नहीं सुनते हुए। 20 B पॉजिटिव है, एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय y इक्वल टू 1 - x², 1 - x² मतलब डाउनवर्ड कर्व है, 0, -1 और 0, 1, एंड y इक्वल टू bx², y इक्वल टू bx², तो y इक्वल टू bx², ऐसा चला गया, b दिया है ना पॉजिटिव, ठीक है। अभी फॉर व्हाट फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच द एरिया ऑफ द बाउंडेड, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, एरिया निकाल सीधा, तो सीधा एरिया कितना आएगा, 1 अपवर्ड कर्व माइनस डाउनवर्ड कर्व bx², ठीक है। अब तुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो तेरे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा,
ठीक है, तो पॉइंट निकाल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, तो तेरा x का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 1 प्लस बी। ठीक है, तो तू कहां से कहां करेगी इंटीग्रेट, माइनस 1 बाई 1 प्लस बी से प्लस ऑफ 1 बाई 1 प्लस बी। तो क्या तेरे को बात समझ में आती है इतनी? तेरा आंसर कितना हो जाएगा, प्रिंस लगा दे, तेरा आ जाएगा ट्वाइस 0 से 1 बाई 1 प्लस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी। कर लो इसको इंटीग्रेट, dx इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। क्रिश बाप ने तुम्हारा एक भी डाउट नहीं है यार। सर जो भी डाउट है नेक्स्ट वो बोलो। आप कर रहे हो ना। अच्छा, जो डाउट है वो तुम वेट कर रहे हो बाकी लोगों का, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो चलो। पूछो पूछो पूछो। 21 22 21 22 21 यार तुम पढ़ रहे हो वहां पे, इतनी आवाज कैसे आ रही है? तुम पढ़ कैसे पा रहे हो, कंसंट्रेट कैसे कर पा रहे हो, इतनी आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ से। 21 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस रूट 2 वाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगेन आपको वही है ना, कर्व प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। आप डेसिमल से बना लो यार सारे कर्व्स को, आप फील तो लो कर्व की क्या होता है। ये सबको मालूम है, सर्कल का अंदर है, ये सबको मालूम है। दिक्कत इस कर्व की आई होगी, ठीक है। मैं पहले सर्कल बना दिया, फिर मैं ये क्या है y माइनस एक्स लेस देन 0 है ना, तो y माइनस एक्स, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अभी तक कौन सा रीजन आ चुका है, ठीक है, देख लेगा ना इक्वलिटी। पहले हमेशा इक्वलिटी वाला कर्व बनाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 वाई। बताओ ये कौन सा कर्व होगा, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई रूट 2 लिखा हुआ है ना, ये तो है ना। हाँ सर। तो ये वाला कर्व को आप सॉल्व करो इस लाइन से, देखो कुछ आता है क्या, क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो और ये सर्कल और लाइन कहाँ सॉल्व हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कितना आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है। ये बात चमकती है क्या? तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है तुम्हारा, रूट 2 कॉमा रूट 2 है, जहां ये पॉइंट है। और ये जो कर्व आया है ना पैराबोला वाला, ये भी वहीं से पास कर रहा है, ये भी वहीं से पास कर रहा है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो कौन सा हाँ एरिया, सर। तो कौन सा एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है बताओ, सर्कल के अंदर, लाइन के अंदर और इस वाले कर्व के अंदर, है ना। अब इस कर्व का अंदर कैसे देखोगे, इस कर्व का अंदर कैसे देखोगे बताओ। अच्छा एक मिनट, मैंने ये साइन नहीं देखा था, सॉरी, माइनस रूट 2 आई था क्या? ठीक है, ये कर्व मैंने देखा ही नहीं था ना, माइनस रूट 2 था प्लस रूट 2 आई था, क्या था, माइनस रूट 2 आई था। ठीक है, तो माइनस रूट 2 आई है, तो यहां से कर्व पास करेगा ना यार, ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? तो पैराबोला में अंदर का रीजन कौन सा होता है, पैराबोला में अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ay, कौन सा रीजन होता है बताओ। हाँ बोलो भाई। आगे और पीछे जोड़ के देखो, वैल्यू 1 हो जाती हुई कहीं ना कहीं पे। अरे somebody टेल मी, बताओ भाई क्या नाम है, किस बापना, पैराबोला में अंदर का रीजन कौन सा होता है? अरे डाल के देख लो यार, इस कर्व में देखो ना, सिंपल सी बात है यार, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 वाई लेस देन 0।
ठीक है, वाई एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट डालो ना, देखो ना ट्रू हो रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारा एक्स क्या है 0,1 डाल 0,-1 सही तो है, मतलब ये सारा रीजन ना चमक रहा है। तो आपको कौन सा रीजन निकालना है? क्या हो गया, बोलो तो यार। और जो तीनों कर्व से बाउंडेड है। हाँ, जो तीनों कर्व से बाउंडेड है, जो तीनों कर्व से बाउंडेड है, तो कौन सा रीजन है जो कि तीनों कर्व से बाउंडेड है? ऐसा कौन सा रीजन है जो कि तीनों कर्व से बाउंडेड है? कौन सा रीजन दिख रहा है जो तीनों कर्व से बाउंडेड है? आपको सर्कल के अंदर चाहिए, आपको लाइन के इधर चाहिए, आपको पैराबोला के अंदर चाहिए, तो फाइनली आपका आंसर कौन सा आएगा रीजन? आपका यही रीजन आंसर आएगा ना बस। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ देखो मैं तुमको एक इमेज भेज रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो पता नहीं यार Sir, जिसकी video अभी off हो गई। देखो मैंने आपको भेजा ग्राफ बना के, देखो देखो ग्राफ देखो, दिख रहा है ग्राफ? दिख रहा है कौन सा रीजन आएगा? हाँ सर। समझे ना? हाँ सर। अगर ग्राफ में कंफ्यूजन आती है, अपना रफ ग्राफ बना के, डेस्मोस करके एक ऐप होता है, उस पर आप इजीली ग्राफ्स बना सकते हो, आपको फील आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सीखने में चीजों को यूज करके। तो नेक्स्ट बोलो। तो नेक्स्ट बोलो। आई थिंक जो तुम डाउट्स पहले पूछ ही लो, ठीक है? आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एंड तक सॉल्व नहीं हुए होंगे, जो है पूछ लो एक बार डाउट्स, बोलो। Twenty-two. यार अब तुम कुछ भी पूछ रहे हो। x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर लेस देन 1 है, y लेस देन x है, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ मुझे बच्चों, अभी तुम डाउट क्या है इसमें? सेंटर क्या है? 3,2 है, सेंटर तुम्हारा 3,2 है, दिस इज 3,2, y इक्वल टू x, y लेस देन x, y लेस देन x, तो y इक्वल तुम्हारा इसका जो प्लॉटिंग करोगे इसका, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना, रेडियस 1 ही है ना इसका, तो आपका रेडियस अगर 1 है, ये आ गया, तो ये पॉइंट कितना आएगा 3,1, तो अगर 3 पे जाना होगा, और ये पॉइंट क्या है 3,3, तो आपका y लेस देन y इक्वल टू x, तो ये लाइन है आपकी। आपको इनइक्वालिटी नहीं आती क्या y लेस देन x? इसका मतलब इस साइड का रीजन ना, इस सर्कल के अंदर का रीजन, और x लेस देन 5/2, x इक्वल टू 5/2 कहां पे आएगा? x लेस देन 5, ये पॉइंट 2,2 है, तो 5/2 कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा ना यार, x लेस देन 5/2, तो कौन सा रीजन निकालना है आपको एरिया का? ये रीजन निकालना है ना। हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तुमको क्या रीजन के इनइक्वालिटी देखने में दिक्कत आती है क्या? जो भी डाउट पूछ रहा है उसको रीजन के इनइक्वालिटी देखने में दिक्कत आ रही है क्या? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है। तुम जहाँ बैठे हुए हो वहां पे ऐसी क्यों आवाज आ रही है बहुत ज्यादा ही? अरे एफ ऑफ एक्स और 1 माइनस एक्स करके देखो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, शायद तो अच्छा बन जाए। कुछ ऐसा ही ट्राई करो आगे पीछे डाल के। हाँ नेक्स्ट बोलो। बोलो भाई। 24 23 24 24 में कौन सा पार्ट, पहला पार्ट करें कि मतलब ये क्या चाहते हो? सर वो एरिया कौन सा है? हाँ ठीक है, वो क्या मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 आ गया ना, ये तो आ गया होगा स्क्वायर करने, खत्म बात। शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला मालूम है कैसा होता है? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है बहुत, वीडियो भी चल हाइपरबोला रही है। एंड इट सेड, देखो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ क्या? सर वीडियो सही है अभी। वीडियो हाँ सही हो जाएगा, नेटवर्क से ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हाइपरबोला है, ठीक है, और लाइन ज्वाइनिंग इट सेंटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट T1 एंड माइनस T1, ठीक है। तो हाँ, तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो ना, उसने बस लिख के दे दिया है, तुमको क्या मतलब है वो क्या पॉइंट है? तो ये पॉइंट e की पावर T1 प्लस e की पावर माइनस T1/2 है, और ये पॉइंट e की पावर T1 माइनस e की पावर माइनस T1/2 है। जब हम लोग कहते हैं सर्कल पे पॉइंट थीटा, तो क्या मतलब होता है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। और कौन सा दूसरा पॉइंट कौन सा कह रहा है? माइनस T1। तो माइनस T1 पे कौन सा पॉइंट आएगा बताओ? माइनस T1 पे कौन सा पॉइंट आएगा? e की पावर माइनस T1 प्लस e की पावर T1/2, यही पॉइंट आ गया ना वापस से। तो मतलब कहां पे जा रहे हो आप? यहां पहुंच गए ना, सेम हाइट नहीं, सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं ना, सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे, और ये जो वैल्यू होगी वो रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी, तो नीचे आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका। ये सर मैं आपका क्वेश्चन की T1 लैंग्वेज नहीं समझा। हाँ अभी समझे? अभी नहीं समझे? नहीं समझा सर अभी भी। देखो क्या कह रहा है, उसने दुनिया का कोई भी एक उसने कहा कि कोई पॉइंट इसको इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसका लोकस निकालो पहले। तो आपका एक्स कितना आ गया? e की पावर T1 प्लस e की पावर माइनस T1/2। वाई कितना आ गया? e की पावर t माइनस e की पावर T/2। दोनों क्लियर है? ठीक है, अभी दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो। आप दोनों को स्क्वायर ऐड करना है, कुछ और ही करना है? स्क्वायर ऐड भी नहीं करना है, क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, इसको आप डाल दो ना, जो इक्वेशन दी हुई है इस वाले में डाल के सेटिस्फाई करा दो, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। डाल के आप देखो सेटिस्फाई करता है क्या, करेगा ना। e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाई होल का होल स्क्वायर माइनस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? तो आपका ये 4 यहाँ 4 आ गया, e की पावर 2t, e की पावर t 2t कट जाएगा, माइनस 2t कट जाएगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा आपका 2 और यहाँ आएगा -2, तो 2 माइनस -2 कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस कर्व को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पे कोई भी पॉइंट T1 ले लिए तो कोऑर्डिनेट ये लिखना है, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो T1 पे ये कोऑर्डिनेट आ गया, और माइनस T1 पे क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा? डाल दो इसकी जगह -T1, तो सेम आ रहा है ना। अगर -T1 डालते हो तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो रिवर्स हो गया। ये बात चमकी? मतलब आपका T1 यहां पर है तो -T1 यहां पर है। ये क्लियर है क्या? अभी कौन से निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय द हाइपरबोला एंड द लाइन ज्वाइनिंग इट्स सेंटर टू दी पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू T1 एंड T2। मतलब कौन सा निकालना है? एरिया हाइपरबोला, और इसका एरिया निकालना है। ये क्लियर है क्या अभी?
हेलो, हाँ सर क्लियर है। क्रिश अपना हो गया था क्वेश्चन सॉल्व ये वाला? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर इसमें कौन सा डंडा लेना प्रेफरेबल होएगा? इसमें हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस कर्व का कोऑर्डिनेट मालूम है ना मुझे इस टर्म में, और ये मालूम है y इक्वल टू लाइन आ रही है ना सीधा, ये स्ट्रेट लाइन मालूम है, ये कर्व मालूम है, मैं फटाक से ही करूंगा ना सीधा यार। सर लिमिट्स क्या लेंगे -t से t? लिमिट्स माइनस से टी ले लो, माइनस t1 से t1, या ट्वाइस करके 0 से t1। ठीक है सर। या उससे भी अच्छा क्या कर सकते हो, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और वो हाइपरबोला का एरिया निकाल लो और माइनस कर दो ट्राइंगल में से हाइपरबोला सीधा वर्टिकल डंडा से यहां से यहां तक, वो भी अच्छा है। लेकिन आंसर निकालो एंड तक, मैं भी आज आधा ही आधा डिस्कस किया क्योंकि बहुत सारा नहीं बना था, और नहीं बनना कोई बुरी बात नहीं है, टफ क्वेश्चन थे। आपके शीट के मैक्सिमम क्वेश्चन एचएलपी के यहीं से बनाए हैं मैंने। नेक्स्ट बोलो। 26 तो 25 26 हो गया, वो तो सिंपल था इतने टफ के बाद तो। हाँ सर हो गया। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? कल है, ठीक है। अभी कल के लिए मैं क्या चाहता हूं कि अभी इतने आपने डिस्कस किए हैं 1 से लेकर 26 में, सभी लोग जो लोग ईमानदारी से सुने हो वापस से एंड तक सॉल्व करो, आंसर निकालो। हेमंत तुमने किया था होमवर्क? सब पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, कहां तक किए थे? से एक्सरसाइज वाला नहीं किया था मैंने, वो जो आपने आंसर भेजा था ना वो वाला। एक्सरसाइज वाला किया ही नहीं था, क्यों? से सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे से। शुरुआत में सिंपल थे, एटलीस्ट जेई मेंस के लिए तो शुरू से लेके 1 से लेके 9-10 तक क्वेश्चन सिंपल थे, वो भी नहीं बन रहे हैं क्या आपसे? सर वो डायग्राम नहीं हो रहा है बनना। कौन सा आपको ये नहीं बन रहा डायग्राम? फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम नहीं बना पा रहे हो? हाँ इसका आता है। तो जो जो आता है बनाना चाहिए था ना, बाकी यार डिस्कस किए होते। आप लोग पहले ही हिम्मत हारे छोड़ देते हो। एनीवे यार देखो, जिन लोग जो लोग डिस्कस किए हो उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कल वापस से आप सारा क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करोगे, जिसका आंसर नहीं आएगा वापस से पूछोगे। किस बात ना चीज क्लियर क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, वापस से सॉल्व कर, जो जो नहीं बने थे, जो नहीं बनते हैं एंड तक आंसर निकालेंगे सिखाए हुए तरीके से, ठीक है? कल क्लास कितने बजे है? हाँ सर परम्यूटेशन आपने दूसरे बैच में पढ़ा दिया? अभी देखो परम्यूटेशन ना छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, वो सब छोड़ो, पढ़ा दूंगा बता दूंगा, फिलहाल आप अपना काम जो पढ़ा रहे ना पहले वो कर लो। एग्जाम हाँ, बहुत लेट है, अच्छे से पहले कर लेते, एग्जाम बहुत लेट है, ढंग से कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? कल वापस से ये 26 क्वेश्चन में जितने बनते हैं ना हेमंत, उतने तो बनाओ। हाँ सर मैं ट्राई करता हूँ पूरा। ठीक है, और ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है?